वालेकुम। कैसे हो बच्चों? ठीक हो आप लोग? आज बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारी 1.8 एक्सरसाइज का उसे करेंगे। कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू। यानी हमारे पास एक एक्यूरेट वैल्यू होगी और एक हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होगी जो हमने अप्रोक्सीमेट की होगी। हम उनके दरमियान जो डिफरेंस मालूम करेंगे वो हमारा होगा अप्रोक्सीमेशन एरर। ये इस तरह से आप थोड़ा इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल में भी। हमारे पास क्वेश्चन में एक वैल्यू दी हुई होगी तो उस वैल्यू में से हम उसको पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी निकालेंगे। जब हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर उसकी हम देखेंगे कि एक्यूरेट वैल्यू उसका यानी मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना वो हम वैल्यू निकालेंगे। एक्यूरेट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू में से जो बड़ी होगी उसे पहले लिख के लेफ्ट साइड पे, उसमें से हम दूसरी वैल्यू को निकाल देंगे तो वो उसका आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन एरर। तो इस तरह से हम लोग जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है वो करेंगे। तो वो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे क्वेश्चन नंबर जो 6 है बच्चे, उसमें उन्होंने हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 3.78 और डिवाइडेड बाय 1.98। हमने अब करना ये है कि इसकी एक साइड पे हमने इसकी जो है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ले लेनी है और एक साइड पे हमने इसकी एक्यूरेट वैल्यू ले लेनी है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लेते हैं, जो हम अप्रोक्सीमेट करके लेंगे, तो हम उसको पहले लेते हैं अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब जो हमारी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होगी उसको बेटा देखें कि हमारे पास ये है 3.78। अगर हमारे पास 3.78 है तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको क्या बोल सकते हैं, यानी हम इसको कह सकते हैं कि तकरीबन ये 4 है। क्योंकि बेटा अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा डिजिट हो तो हम इसमें एक डिजिट जमा कर देते हैं, यानी एक नंबर हम अगला लिख देते हैं। तो हम इसको कहेंगे कि ये अप्रोक्सीमेटेड हमारे पास ये 4 है। इसी तरह जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारी वो है 1.98। ठीक है, उसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हम देख लेते हैं कि 1.98, यानी पॉइंट के बाद हमारा जो डिजिट है वो 9 है। तो अगर डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम ये वाला जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये वाला जो है ये हो गया है 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रकम डिवाइडेड बाय ये, यानी हमारी अप्रोक्सीमेटेड जो है वो क्या आ गई है, 4 आ गई है। अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं 2 पे तो इसका जो है वो आंसर क्या आएगा, हम देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो आता है 2। क्योंकि 4 को अगर हम डिवाइड करें 2 पे, 2 का टेबल पढ़ लें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इस तरह से हमारा ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ गई है। इसी तरह बेटा हमारी जो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है उसको देख लें, सॉरी एक्यूरेट वैल्यू। इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है वो हमारी जो वैल्यू दी होती है ना उसको हमने उसी फॉर्म में उसको हल करना होता है। हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यू है वो है 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98, यानी इसी फॉर्म में हम इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे। तो इससे पहले बेटा हम करेंगे ये कि जो हमारा 3.78 है ना, अगर हम 378 इसको लिख दें तो पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट हैं, 2 हैं। तो हम इनका जो डेसिमल है उसे खत्म करने के लिए इसके नीचे 2 जीरो लगाएंगे और 1, यानी हम इसके नीचे 100 लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पे 1.98 है तो 1.98 जो है इसको भी हम यहाँ पे 198 लिखेंगे और इसके भी जो डिनोमिनेटर है उसमें हम जो है वो 100 लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। तो यानी इस तरह से बेटा ये हमारे पास हो गया 378 डिवाइडेड बाय 100। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में बेटा चेंज करते हैं तो 100 आ जाएगा ऊपर हमारा और 198 जो है वो हमारा नीचे आ जाएगा। ये 100 और ये 100 आपस में हो गए हैं कैंसल। तो हमारे पास यहाँ पे बेटा आ गया है 378 डिवाइडेड बाय 198। डिवाइड करने को तो बेटा हम यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि हम इसको पहले छोटा कर लें। हम इसको काट के छोटा कर लेते हैं ताकि डिवाइड करना हमारा आसान हो जाए, वरना इतना बड़ा टेबल कहाँ पढ़ते रहेंगे और वहां पे गलती का इम्कान भी होता है। हम इसको 2 से कैंसिल करते हैं। अगर हम 2 से कैंसिल करें तो 2 9 ज़ार 18 होता है ना, तो 19 में से 18 अगर हम माइनस करें तो 1 बचा, 18 फिर हम लिखेंगे 2 9 ज़ार 18, यानी इस तरह से हमने 2 से इसको कैंसिल कर दिया। अगर हम इसको भी 2 से कैंसिल करें, 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 निकले 1 आ गए, 17 बन गए, 2 8 ज़ार 16, तो 17 में से 16 1 आ गए, 19 बन गए, 2 9 ज़ार 18। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये आ गया, क्या आ गया बेटा 189.99। अभी भी रकम बढ़ रही है, ठीक है, बड़ी है, डिवाइड करना मुश्किल है।
इसका बेटा 3 पे जो तकसीम करने का असूल होता है वो ये होता है कि आपके पास जो डिजिट होते हैं ना उनको आप प्लस करें। उनको अगर आप प्लस करें, जैसे 9 और 9 को मैं प्लस करूं तो 18 आता है ना, और 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है, क्यों 3 6 18 होता है। यानी हमने उन डिजिट्स को प्लस करके 3 पे डिवाइड करके देखना होता है। अगर ऐसे हो जाए तो इसका मतलब वो रकम जो है वो 3 पे डिवाइड हो सकती है। इसी तरह 9 और 1 10 हो गए, 10 और 8 कितने होते हैं 18, ये भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। हम इनको 3 से कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 6s are 18, 3 3s are 9। तो अभी भी नजर आ रहा है कि ये मजीद 3 से हो सकते हैं। 3 1s are, 3 1s are, और 3 2s are 6 और 3 1s are 1। इस तरह से बेटा कैंसिल करके हमारी रकम छोटी हो गई है, जिसको हम बड़ी आसानी से डिवाइड करके जो है इसकी वैल्यू हम ले सकते हैं। हमने अब करना ये है, हमने 21 जो है उसको अपना रख के ना रेडिकल में हम इसको 11 पे डिवाइड करेंगे। जब बेटा हम इसको 11 पे डिवाइड करेंगे तो 11 2s are क्या हो जाएगा, 11 2s are तो 22 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ज्यादा। इसका मतलब ये है कि हम इसको 1 से करेंगे, 11 2s are नहीं करेंगे, 11 1s are 11। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है 2 1, ये 10 आ गए, ठीक है। अब हम यहाँ बेटा जब 0 लगाते हैं ना तो साथ ही हमने यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। तो 11 9s are कितने हो गए 99। तो 10 में से 9 माइनस हुए तो 1 आ गए हमारे पास, और यहाँ पे कोई नहीं है। फिर दोबारा से इसको करें, फिर दोबारा आप लिखेंगे 11 9s are 99, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये जो वैल्यू है जो है इस तरह से आती जाएगी। और यहाँ पे हमने जो है वो 2 0 लगाए हैं ना, यहाँ पे देखें कि जब हमने पहली दफा 11 9s are 99 किया था तो यहाँ तो ठीक है कि 100 में से 9 माइनस के 1 आ गया, 0 1 तो हम लगा सकते हैं। जब हम बेटा 2 0 लगाते हैं ना, फिर हमारे यहाँ पे हमने 0 लगाना होता है यहाँ पे, फिर उसके बाद हम इसको कर सकते हैं 11 9s are 99, 10 में से 9 फिर 1 फिर आगे 0, यानी इस तरह से ये सिलसिला हमारा चलता जाएगा डिवाइड वाला, यानी 1.9090 इस तरह से ये सिलसिला जो हमारा चलता जाएगा। ये हमारी आ गई है एक्यूरेट वैल्यू और ये हमारी आ गई है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब बेटा जो हमारी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है वो बड़ी है, तो हमने करना ये है कि हमने कहना है कि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू यानी हमारी जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है उसमें से बेटा हम अपनी निकालेंगे एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है, जो हमने अभी निकाली है, ठीक है, एक्यूरेटेड वैल्यू। तो हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो आपने निकाली हुई है, वो देखें हमारी क्या आई हुई है 2 आई हुई है, और उसमें से हमारी जो एक्यूरेट वैल्यू है वो 1.9090 इस तरह से आ रही है। तो ये जो डिफरेंस बेटा होता है ना इनका, वो होता है अप्रोक्सीमेशन एरर, ठीक है। तो ये है हमारा अप्रोक्सीमेशन एरर, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेशन एरर आ जाएगा, यानी 2 में से इसको माइनस करना है। हमने यहाँ लिखना है 2.00, मतलब 3 0 लिख लें, 1.909। तो इस तरह से हमारा ये आ गया है। 10 में से 9 हमारे पास 1 आ गए, यहाँ हमारे पास 9 आ गए, 9 में से 9 0 आ गए, और यहाँ पे हमारे पास 0। तो ये हमारे पास आ रहा है 0.091, जिसको कि हम कह सकते हैं बेटा 0. अगर 9 5 या 5 से बड़ा डिजिट हो तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 0 की जगह हम 1 लगा सकते हैं। तो इसका जो अप्रोक्सीमेशन एरर है, एब्रीविएशन में ए और आप यूं करके अप्रोक्सीमेशन ऐसे डाल के एरर लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन एरर। तो हमारा अप्रोक्सीमेशन जो एरर है बेटा वो ये आ गया है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो 6 है उस क्वेश्चन है 1.3 का, उसका हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब बेटा हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो बेटा जो दूसरा पार्ट है उसको देखें ध्यान से, उसमें भी हम एक तरफ जो है इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। ठीक, अब अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू में बेटा देखें हमारे पास है 330। अब 330 की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हम क्या कह सकते हैं, अब कह सकते हैं यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये है कि ये जो डिजिट है वो एक नंबर आगे नहीं जा सकता। हम इसको कह सकते हैं कि तकरीबन ये 300 है, ठीक है, 300 है। इसी तरह जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास वो है
7.62 है, तो इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हम अंदाजन क्या लिख सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या होगी, ये 7.62 है ना, तो इसको तकरीबन हम 8 कह सकते हैं। इसी तरह जो नीचे हमारे पास वैल्यू है वो है 2.53 है, तो इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू अगर हम निकाले बेटा 2.53, तो पॉइंट के बाद 5 है ना, तो हम ये 2 जो है इसको हम 3 कह सकते हैं। तो इन अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को अगर हम वहां पे रखें क्वेश्चन के अंदर, तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर जो है वो आ रहा है। 330 की जगह हम रखेंगे तकरीबन के ये 300 हम इसको कह सकते हैं। इसी तरह 7.62 है ना, तो इसको हमने कहा हुआ है कि यहाँ पे हम 8 कह सकते हैं कि तकरीबन ये 8 बनते हैं होल नंबर में ना। 2.53 है, इसको हम तकरीबन क्या कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं। तो 300 है, इसको हम 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 1s और 0 आ गए, और 100 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है बेटा वो आ गई है 800। इसी तरह हम इसकी लेंगे एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू। अब एक्यूरेट वैल्यू बेटा इसकी है 330 मल्टीप्लाई 7.62 डिवाइडेड बाय 2.5 और 3। अब हमने बेटा करना ये है कि हमारे पास ये देखें, ये 330 है, इसको अगर बेटा मैं 762 लिख लूं, तो मैंने करना ये है कि बेटा इसका जो है ना अशारिया या डेसिमल, उसको मैंने बाय 100 करके खत्म कर दिया। अब मेरे पास जो नीचे वैल्यू है वो है 2.53, उसको भी मैं 253 लिखूंगी। जिस तरह इसका डेसिमल खत्म करने के लिए मैं नीचे 100 लगाती हूँ ना, इसका डेसिमल अगर खत्म करना है तो मैंने कहाँ 100 लगाना है, मैंने ऊपर 100 लगाना है। तो उससे होना क्या है कि ये जो ऊपर वाला 100 है वो नीचे वाले 100 से कैंसिल हो जाएगा, असल हमारे पास ये रकम जो है वो रह जाएगी। अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ डिवाइड करना है, तो फिर हम इसकी जो है एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हमने ये करना है कि हमारे पास जो 762 है इसको मैंने 330 से मल्टीप्लाई करना है। 2 0s are 0, 6 0s are 0, 7 0s are 0, 3 2s are हमारे पास 6 आ गए, 6 3s are 18, 18 है, 18 का 1 आ गया, 7 3s are 21 और उसको मैंने निकाला तो ये हमारे पास डाला तो ये आ गया हमारे पास। इसी तरह अगली दफा भी हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, 6 8 2 और 2, इस तरह से 0 6 8 और 6 इसमें डालें तो हमारे पास ये 14 आ गए, 8 9 10 और ये 11, इस तरह से ये हमारे पास ये बेटा वैल्यू आ गई, ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है वैल्यू 251460 और डिवाइडिंग में हमारे पास वैल्यू है 253। अब क्या करना है कि अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे कि हमारा एक्यूरेट जो है वो आंसर क्या आ रहा है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू में से निकाल सके या अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को हम एक्यूरेट वैल्यू में से निकाल सके। अब हमारे पास जो रकम है असल में ये 251460। अब बेटा इसको हमने करना है डिवाइड किस पे, 253 पे। जब बेटा इस पे हमने इसको डिवाइड करना है तो सबसे पहले आप देखें कि हम इसको किसके ऊपर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 9 के साथ, क्योंकि अगर बेटा 253 हम 1 लिखें तो ये तो जाहिर बात है बड़ी रकम है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे 4 डिजिट जो है ना उनको ले लेंगे। जब हम ये 4 डिजिट लेंगे तो 253 जो है इसको हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 9 से। अब इसको बेटा अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 253 मल्टीप्लाई 9 ये आ रहा है 2277। अब इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आ रहा है 14 में से 7 निकाल लें, 7 तो यहाँ पे 10 है, 10 में से 7 निकाल लें तो हमारे पास 3 है, और यहाँ पे 4 है, 4 में से 2 निकाल लें तो हमारे पास 2 है, ये आ रहे हैं। उसके बाद ऊपर हमारे पास 6 है, उसको भी उतार लें। अब इसका मतलब ये यहाँ 2277 आया था जब हमने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया था। इसका मतलब ये है फिर इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास 22 जो है और 77 आ जाएगा। अब 16 में से 7 माइनस करें तो 9, ठीक है। आगे फिर ये 6 बच गए हैं, इधर से कैरी लिया, 16 में 7 माइनस किए, फिर हमारे पास 9 आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 6 उतर चुका है, अब हम इसको 0 को उतार लेंगे इस तरह से। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। जब हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s are हमारे पास आ गए 9, 5 3s are आ गए 15, 3 2s are 6 और 1 आ गए 7। इस तरह से हमारे पास बेटा ये आ गया। 10 में से 9 माइनस करें तो 1 आ गए, 8 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास 3 आ गए, और यहाँ पे
जो है 10 में से 9 माइनस किए तो 1 आ गए, उसके बाद 8 में से 5 3 आ गए और 9 में से 7 हमारे पास बेटा 2 आ गए, 231। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिर हमारा जो है रकम वो उससे छोटी है, लेकिन हम ये है कि हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम यहाँ पे इसको 0 लगाते हैं और यहाँ पे हम साथ ही पॉइंट लगा देते हैं। अब यहाँ पे 22 और 77 तब 2277 तब आ रहा है जब हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम 9 से करेंगे 2277 हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 10 में से 7 3 आ गए, यहाँ 10 में से 7 फिर हमारे पास 3 आ गए और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 के साथ, 2 5 3, 10 में से 3 7 और यहाँ पे हमारे पास अब 12 बचे, 12 में से 5 7, यानी इस तरह से बेटा ये हमारी जो यहाँ पे आंसर आया है वो आया है 993.91, यानी एक्यूरेट डिवीजन जो है उसको करने के बाद ये हमारा जो है वो आंसर आया है। अब एक्यूरेट वैल्यू जो है वो इसमें और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू में जब हम बेटा डिफरेंस देखेंगे ना तो वो हमारा हो जाएगा जो है अप्रोक्सीमेशन एरर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्रोक्सीमेशन एरर, वो बराबर होगा, अप्रोक्सीमेशन एरर तब आएगा जब हम इसकी एक्यूरेट वैल्यू से, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू में से हम माइनस कर देंगे इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। अप्रोक्सीमेशन इस तरह से एब्रीविएशन में भी आप लिख सकते हैं, तो ये आ गया। अब एक्यूरेट वैल्यू हमारी क्या थी, एक्यूरेट वैल्यू थी 993.91, ये जो हमने डिवाइड करके ली थी, और हमारी जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू थी, जो अप्रोक्सीमेट करके ली थी, वो हमारी थी 800। तो अब ये जो है अब जब हमारे पास आएगा तो फिर हमारा क्या आएगा बेटा, आंसर अप्रोक्सीमेशन एरर आएगा, यानी जो एरर इनके दरमियान है कि जो हम कई दफ़ा अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं और एक एक्यूरेट वैल्यू होती है। तो हम इसको निकालने के लिए बेटा ये करेंगे 993.9 में से हम 800 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे वही आ जाएगा, नीचे 3 का 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 में से 8 1 आ जाएगा, यानी 193.91 ये हमारा अप्रोक्सीमेशन जो है वो एरर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से बेटा जो है इसका हम हल करते हैं, बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से करना है इनको कि एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होती है, एक एक्यूरेट वैल्यू होती है। तो जो बड़ी रकम है उसको पहले लिखना है, उसमें से दूसरी वैल्यू निकाल देनी है, उनका जो डिफरेंस आएगा उसको हम अप्रोक्सीमेशन एरर कहेंगे। इस तरह से बेटा हमारे जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका 1 और 2 पार्ट हो गए हैं कंप्लीट। नेक्स्ट बेटा बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।